हिंदू धर्म के संस्थापक कौन जानिए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। संपूर्ण विश्व में पहले वैदिक धर्म ही था, फिर इस धर्म की दुर्गति होने लगी। लोगों और तथाकथित संतों ने मतभिन्नता को जन्म दिया और इस तरह एक ही धर्म के लोग कई जातियों व उपजातियों में बंट गए। ये जातिवादी लोग ऐसे थे जो वेद, वेदांत और परमात्मा में कोई आस्था विश्वास नहीं रखते थे। इसमें से एक वर्ग स्वयं को वैदिक धर्म का अनुयायी और आर्य कहता था, तो दूसरा जादू टोने में विश्वास रखने वाला और प्रकृति तत्वों की पूजा करने वाला था। दोनों ही वर्ग भ्रम और भटकाव में जी रहे थे, क्योंकि असल में उनका वैदिक धर्म से कोई वास्ता नहीं था। कहते हैं कि श्री कृष्ण के काल में ऐसे 72 से अधिक अवैदिक समुदाय दुनिया में मौजूद थे। ऐसे में श्री कृष्ण ने सभी को एक किया और फिर से वैदिक सनातन धर्म की स्थापना की। आज हिंदू धर्म की हालत यह है कि हर संत का अपना एक धर्म और हर जाति का अपना अलग धर्म है। लोग भ्रम और भटकाव में जी रहे हैं। वेदों को छोड़कर संत, ज्योतिष और अन्य लोग दूसरे या मनमाने धर्म के समर्थक बन गए हैं। खैर, अक्सर यह कहा जाता है कि हिंदू धर्म का कोई संस्थापक नहीं, इस धर्म की शुरुआत का कुछ अतापता नहीं। हालांकि धर्म के जानकारों अनुसार वर्तमान में जारी इस धर्म की शुरुआत प्रथम मनु स्वयंभुव मनु के मनवंतर से हुई थी। ब्रह्मा, विष्णु, महेश सहित अग्नि, आदित्य, वायु और अंगिरा ने इस धर्म की स्थापना की। क्रमश कहे तो विष्णु से ब्रह्मा, ब्रह्मा से 11 रुद्र, 11 प्रजापतियों और स्वयंभुव मनु के माध्यम से इस धर्म की स्थापना हुई। इसके बाद इस धार्मिक ज्ञान की शिव के 7 शिष्यों से अलग अलग शाखाओं का निर्माण हुआ। वेद और मनु सभी धर्मों का मूल है। मनु के बाद कई संदेशवाहक आते गए और इस ज्ञान को अपने अपने तरीके से लोगों तक पहुंचाया। लगभग 90,000 से भी अधिक वर्षों की परंपरा से यह ज्ञान श्री कृष्ण और गौतम बुद्ध तक पहुंचा। यदि कोई पूछे कौन है हिंदू धर्म का संस्थापक, तो कहना चाहिए ब्रह्मा है प्रथम और श्री कृष्ण बुद्ध है अंतिम। जो पूछते हैं उन्हें कहो कि अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा ने हिंदू धर्म की स्थापना की। यह किसी पदार्थ नहीं, ऋषियों के नाम है। अग्निवायुर्विभ्यस्तु त्रयम् ब्रह्मा सनातन दुदोह यज्ञ सिद्ध्यर्थम ऋग्यु समलक्षणम मनुस्मृति। जिस परमात्मा ने आदि सृष्टि में मनुष्यों को उत्पन्न कर अग्नि आदि चारों ऋषियों के द्वारा चारों वेद ब्रह्मा को प्राप्त कराए, उस ब्रह्मा ने अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा से ऋग, यजुः, साम और अथर्ववेद का ग्रहण किया। मनुस्मृति। आदि सृष्टि में अवांतर प्रलय के पश्चात ब्रह्मा के पुत्र स्वयंभुव मनु ने धर्म का उपदेश दिया। मनु ने ब्रह्मा से शिक्षा पाकर भृगु, मरीचि आदि ऋषियों को वेद की शिक्षा दी। इस वाचिक परंपरा के वर्णन का पर्याप्त भाग मनुस्मृति में यथार्थ रूप में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार अग्नि, वायु एवं सूर्य ने तपस्या की और ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद को प्राप्त किया। प्राचीन काल में ऋग्वेद ही था, फिर ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद व सामवेद की शुरुआत हुई। बहुत काल तक यह 3 वेद ही थे। इन्हें वेदत्रयी कहा जाने लगा। मान्यता अनुसार इन तीनों के ज्ञान का संकलन भगवान राम के जन्म के पूर्व पुरुरवा ऋषि के समय में हुआ था। अथर्ववेद के संबंध में मनुस्मृति के अनुसार इसका ज्ञान सबसे पहले महर्षि अंगिरा को हुआ। बाद में अंगिरा द्वारा सुने गए अथर्ववेद का संकलन ऋषि अथर्वा द्वारा किया गया। इस तरह हिंदू धर्म 2 भागों में बंट गया, एक वे जो ऋग्वेद को मानते थे और दूसरे वे जो अथर्ववेद को मानते थे। इस तरह 4 किताबों का अवतरण हुआ। कृष्ण के समय महर्षि पराशर के पुत्र कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने वेद को 4 प्रभागों में संपादित किया। इन चारों प्रभागों की शिक्षा 4 शिष्यों पैल, वैशंपायन, जैमिनी और सुमंतु को दी। उस क्रम में ऋग्वेद पैल को, यजुर्वेद वैशंपायन को, सामवेद जैमिनी को तथा अथर्ववेद सुमंतु को सौंपा गया। कृष्ण द्वैपायन को ही वेद व्यास कहा जाता है। गीता में श्री कृष्ण के माध्यम से परमेश्वर कहते हैं कि मैंने इस अविनाशी ज्ञान को आदित्य से कहा,
आदित्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग ज्ञान को राजर्षियों ने जाना। परमेश्वर से प्राप्त यह ज्ञान ब्रह्मा ने 11 प्रजापतियों, 11 रुद्रों और अपने ही स्वरूप स्वयंभुव मनु और शत्रुपा को दिया। स्वयंभुव मनु ने इस ज्ञान को अपने पुत्रों को दिया, फिर क्रमश स्वरोचिष, औत्तमी, तामस मनु, रैवत, चाक्षुष और फिर वैवस्वत मनु को यह ज्ञान परंपरा से मिला। अंत में यह ज्ञान गीता के रूप में भगवान कृष्ण को मिला। अभी वराह कल्प में 7वें मनु वैवस्वत मनु का मनवंतर चल रहा है। ऋग्वेद की ऋचाओं में लगभग 414 ऋषियों के नाम मिलते हैं, जिनमें से लगभग 30 नाम महिला ऋषियों के हैं। इस तरह वेद सुनने और वेद संभालने वाले ऋषि और मनु ही हिंदू धर्म के संस्थापक हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।